सुप्रभातम, नमस्कारः, स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां संस्कृत व्याकरण पाठे। आप सभी का एक बार पुनः संस्कृत व्याकरण की कक्षा में स्वागत है। संधि प्रकरण के अंतर्गत पिछले कक्षाओं में हमने स्वर संधि पढ़ी है। स्वर संधि के हमने 9 वीडियो देखे हैं, जिसमें स्वर संधि के 8 भेद अलग अलग, और एक वीडियो में हमने स्वर संधि के सभी प्रकारों का समाहार रूप देखा है, जिसमें हमने सभी संधि को स्वर के 8 भेदों को एक साथ करके और समझाने का प्रयास किया है। छात्रों, आज हम बात करेंगे व्यंजन संधि को लेकर के। व्यंजन संधि, इसी को हल संधि भी कहा जाता है। व्यंजन संधि को हम उस हिसाब से नहीं पढ़ेंगे जैसे स्वर संधि को पढ़े थे, क्योंकि उसमें ऐसे बहुत से नियम हैं जिनको समझना हो सकता है थोड़ा सा कठिन हो जाए। नियम वही है, पर हम 2-4 नियमों को एक साथ करके और उस तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे कि हमारे लिए व्यंजन संधि सरल रहे, सरलतम रहे, और हम सही तरीके से संधि का विच्छेद या विच्छेद युक्त शब्द का संधि युक्त शब्द बना सकें। तो आते हैं व्यंजन संधि की तरफ। व्यंजन संधि के लिए जो सबसे बड़ी पहचान है, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। 2 शब्दों का जो जोड़ है वह है संधि। पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, ये मिल करके संधि बनाते हैं। स्वर संधि में हमने पढ़ा था कि जो स्वर संधि होती है उसका पहला शब्द कभी व्यंजनांत नहीं होता, यानी हमेशा स्वरांत ही होता है, और दूसरा शब्द भी प्रायः स्वर ही होता है। आज हम व्यंजन संधि की बात करते हैं। तो व्यंजन संधि में एक बात को ध्यान में रखना है कि व्यंजन संधि का जो पहला शब्द होगा वह हमेशा व्यंजनांत होगा। व्यंजनांत का मतलब हमेशा पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा उसमें हलंत लगा होगा, और दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण होगा वह स्वर भी हो सकता है अथवा व्यंजन हो सकता है। तो दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर अथवा व्यंजन हो सकता है, लेकिन प्रथम शब्द व्यंजनांत ही होता है, यानी अधिकतम हलंत ही होगा। आते हैं स्क्रीन की तरफ, और स्क्रीन के माध्यम से व्यंजन संधि के पहले नियम को पढ़ने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। और बहुत छोटे छोटे वीडियो हम व्यंजन संधि के 5-6 वीडियो देखेंगे, आपके पास भेजेंगे, और उससे उम्मीद है कि आपको व्यंजन संधि निश्चित ही समझ में आ जाएगी। और इसलिए हमारे साथ बने रहिए चैनल में, और व्यंजन संधि अथवा यूँ समझिए कि संस्कृत के व्याकरण का आनंद लेते रहिए। व्यंजन संधि ही व्यंजन संधि पहला नियम कहता है, यदि तकारांत अनंतरम वर्गीय व्यंजनम अथवा ला आगच्छति तर्हि स्थाने तदेव वर्णः भवति। अर्थात यदि ता के बाद में कोई वर्गीय व्यंजन आता है, कोई वर्गीय व्यंजन का मतलब का से लेकर के माँ तक के वर्ण वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। तो यदि का से लेकर के माँ तक के बीच का वर्ण आता है, लेकिन आगे कोष्ठक में लिखा हुआ है क प वर्गस्य विहाय,
माने का अथवा पा की लाइन को छोड़ करके, तो वह उसी व्यंजन में बदल जाता है, यानी ता उसी अक्षर में बदल जाएगा जो ता के बाद में आएगा। एक बात फिर से समझें, यदि ता के बाद में का अथवा पा की लाइन को छोड़ करके कोई अन्य व्यंजन आता है अथवा ला आता है तो ता उसी में बदल जाता है, जैसे तत् और लीन। तो ता के बाद में ला आया है और इसलिए ता के स्थान पर ला हो जाएगा। तो क्योंकि ता हलंत था यानी आधा था, इसलिए जो ला बना वह भी आधा बना और हमारा शब्द बन गया तल्लीन। इसी प्रकार से सत और जन, ता के बाद में जा आया, इसलिए ता भी जा में बदल गया और शब्द बन गया सज्जन। इसी प्रकार से जगत नाथ, तो ता के बाद में ना आया, इसलिए ता ना में बदला और शब्द बन गया जगन्नाथ। इसी प्रकार से सत और चरित्र, ता तत् और चरित्र, ता के बाद में चा आया है, इसलिए ता चा में बदल गया और तच्चरित्र। यहाँ एक शब्द है उत्त और कंठा का, क्योंकि कोष्ठक में लिखा हुआ है का अथवा पा की लाइन का अक्षर छोड़ करके, तो ता के बाद में का और पा की लाइन के अक्षर अगर आ गए तो क्या होगा, तो वहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उत्त और कंठा का आया था, इसलिए ता में कोई परिवर्तन न हो करके ता ही रह गया और शब्द बन गया उत्कंठा। इसी प्रकार से सत और पुरुष, पा की लाइन का अक्षर आया, इसलिए सतपुरुष वैसा ही रह गया। इसी प्रकार तत् टंकितम, ता के बाद में टा आया, जो का अथवा पा की लाइन का अक्षर नहीं है, इसलिए ता भी टा में बदल गया और शब्द बन गया तट्टंकितम। अब इस संधि को पहचानने का और प्रयास करते हैं कि इसको और गहराई से कैसे पहचाना जाए। तो दूसरे स्क्रीन में आते हैं और उसको और गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। कहता है पहचान, वर्गस्य द्वित्वम, वर्णस्य द्वित्वम, मतलब एक ही तरह के यदि दो वर्ण आपस में दिखते हैं, जिनमें से एक शुद्ध व्यंजन और दूसरा मिश्रित व्यंजन, तो अर्थात एक आधा अक्षर और आधे अक्षर के बाद पूरा अक्षर, तो जब एक जैसे दो वर्ण दिखते हैं तो वहाँ पर हमें समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर व्यंजन संधि है। और तोड़ने के लिए जो पहले अक्षर लिखा हुआ है उनमें से पहले वाले को ता बना दिया और बाद में जैसा था वैसा ही रह गया। जैसे सज्जन तो चीठ हो जा मिल गए, इसलिए पहले वाले जा को हम ता में बदल देंगे तोड़ने के लिए, तो हमारा शब्द बनेगा सत धन जन। इसी प्रकार से सच्चरित्र, यहाँ पर चा का द्वित्व है, इसलिए पहले वाले चा को ता में बदलेंगे, सत और चरित्र। इसी प्रकार से उच्चारण, उत्चारण, उद्दंडम, उद्दंड तोड़ेंगे तो उत और दंड। इसी प्रकार से जगन्नारायण, तल्लीन इत्यादि, इनको हम तोड़ेंगे तो
स्वयं ही समझ में आ जाएगा कि इसका विच्छेद किस प्रकार से करना है। मुझे लगता है व्यंजन संधि के पहले नियम को आपने समझ लिया होगा। जो बाकी के बचे हुए उदाहरण हैं उनको आपको कमेंट बॉक्स में आवश्यकता अनुसार संधि का विच्छेद करके अथवा संधि को जोड़ करके और कमेंट बॉक्स में भेजना है। इससे यह पता चलेगा कि आप इस संधि को समझ पाए हैं। यदि कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल करके और अपनी समस्या का समाधान आप पा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम व्यंजन संधि के दूसरे नियम पर चलेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। तब तक वदतु संस्कृतम जयतु भारतम।